जय हिंद एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। आज का नया टॉपिक है, हमें भूख और प्यास क्यों लगती है। आइए अब शुरुआत करते हैं। भूख और प्यास। हमें भूख और प्यास क्यों लगती है। हमारे शरीर की, आइए अब शुरुआत करते हैं यहाँ। हमारे शरीर की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, भोजन और पानी। जब हमें भूख या प्यास लगती है तो यह हमारे शरीर का एक प्राकृतिक संकेत है कि उसे ऊर्जा या जल की आवश्यकता है। ये संकेत हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं जो हमारे शरीर की स्थिति का मूल्यांकन करता है। हमें इतनी बातें समझ में आ गई है कि जब भी हमें भूख लगती है या फिर प्यास लगती है तो इसका सीधा मैसेज हमारे ब्रेन को मिलता है और ब्रेन ही हमें बताता है कि आपको भूख लगी है या फिर प्यास। आइए अब आगे और पढ़ते हैं। भूख क्यों लगती है, यहाँ दिया हुआ है भूख क्यों लगती है। हमारा शरीर ये हर समय काम करता रहता है। सांस लेना, चलना, खेलना, पढ़ाई करना, इन सब के लिए उसे ऊर्जा चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि हमें भूख क्यों लगती है। क्योंकि हम लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, भोजन करते हैं और दूसरे एक्टिविटी हम आज के समय में करते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए हमें भूख लगती है, मतलब भोजन की ज़रूरत पड़ती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। तो जो ऊर्जा हमें चाहिए वह ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलता है। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे रक्त में शर्करा मतलब ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब नहीं खाते हैं तब। यहाँ सामने देखिए कितनी सुंदर एक छोटी सी बच्ची है और प्लेट में फल फ्रूट को दिया गया है। ऐसा लग रहा है बहुत नाराज हो। और इधर खाने के लिए कितना सुंदर प्रोडक्ट है, अखरोट है, बादाम है। अच्छा जी, आइए अब आगे और सम पढ़ते हैं हम लोग। ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे शरीर का मुख्य ईंधन है। जब इसका स्तर घटता है तो हमारे मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि हमें फिर से भोजन की ज़रूरत है। इस संकेत की वजह से हमें भूख महसूस होती है। इसके अलावा हमारे पेट की दीवारों में संकुचन यानी कंट्रैक्शन भी होते हैं। ये संकुचन पेट को खाली होने का एहसास कराते हैं और हमें भूख का संदेश भेजते हैं। इससे हमें यही समझ में आया कि हमारे शरीर को भोजन चाहिए। इसका मैसेज ब्रेन को मिल जाता है और ब्रेन हमें बार बार इंडिकेट करता है कि हमें क्या खाना है या फिर पीना है। एक यहाँ देखिए एक खास हार्मोन भी इस काम में मदद करता है जिसे हाइलिन कहते हैं। थोड़ा इसे और ऊपर कर देते हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इस पिक्चर को हम लोग, हाँ ठीक है। यह हार्मोन हमारे पेट से निकलता है और मस्तिष्क को संदेश देता है कि अब हमें खाना चाहिए। इस तरह हमारे शरीर अलग अलग तरीकों से हमें बताता है कि ऊर्जा की कमी हो रही है और हमें भोजन करना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्यास क्यों लगती है, हमें प्यास क्यों लगती है। पानी भी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन। शरीर की हर छोटी बड़ी क्रिया जैसे पाचन, रक्त संचार, पसीना, तापमान नियंत्रित करना, सबके लिए पानी जरूरी है। जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे रक्त में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है और यह बदलाव हमारे मस्तिष्क के एक खास हिस्से को संकेत देता है कि हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है। देखिए हमारे शरीर में ब्रेन का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हमें पानी चाहिए, उसका भी मैसेज मिल जाता है, भोजन चाहिए, उसका भी मैसेज मिल जाता है। क्या भगवान ने हमारी इस बॉडी की संरचना की है। यहाँ एक धावक है जो यहाँ साइकिलिंग करते हुए पिक्चर में दर्शाया गया है। तो साइकिलिंग भी हम लोग करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं और थकान होने पर हम भोजन भी करते हैं और ज़रूरत के अनुसार हम पानी भी पीते हैं, लेकिन इस सब का मैसेज हमें ब्रेन ही देता है। पानी की कमी से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। यह भी प्यास का एक कारण बनता है। इसलिए जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क तुरंत हमें प्यास का एहसास कराता है। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, हमारा ब्रेन हमें एहसास करा देता है। अच्छा, ताकि हम समय पर पानी पीकर अपने शरीर का संतुलन बनाए रख सकें। अब महत्वपूर्ण बात हमारे लिए आ गई है कि भूख और प्यास में अंतर। भूख और प्यास दोनों ही हमारे शरीर की ज़रूरतों के संकेत हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग अर्थ अलग है। पहला पॉइंट यहाँ दर्शाया गया है, भूख शरीर में ऊर्जा की कमी को दर्शाती है। कितनी सुंदर बात है। भूख जो है हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसके लिए ब्रेन को मैसेज मिल जाता है। और प्यास यानी प्यास शरीर में पानी की कमी को भी दर्शाती है। तो दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। भूख हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी, जबकि प्यास हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करने के लिए होता है। भूख और प्यास के संकेत। भूख और प्यास के संकेत हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं जो शरीर की स्थिति का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, और हमें सही समय पर चेतावनी देता है। कौन देता है? हमारा ब्रेन हमें देता है। अगर हम इन संकेतों को अनदेखा करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जब भी हमें भूख, ध्यान से सुन लीजिए, भूख या प्यास लगे तो हमें समय पर, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेते हैं, तो हमें समय पर खाना और पानी यानी भोजन और ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तब हमारा शरीर बीमार हो जाएगा और हम लोग परेशान हो जाएंगे। सामने देखिए कितना सुंदर सुंदर जूसेज हैं। पीने का तो आप लोगों को मतलब इच्छा तो हो ही गई होगी। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ओवर करता हूँ। यह वीडियो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही नहीं है, यह वीडियो हम सभी के लिए है, छोटे से लेकर के बड़े तक के लिए। और आपको हम बता दें, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है। आज 19 मई 2026 है और आज गर्मी भी है, तो हम अपने घरों में रह करके फल फ्रूट खा सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम गर्मी के सीज़न में प्रयोग करते हैं, हम कर सकते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से समझें तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और कहा भी गया है,
हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो हम लोग ओवर करते हैं और मैं कहना चाहूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।